चलिए तो आज डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयामों के बारे में। एक तो जिसमें हम रहते हैं और ऐसे भी कुछ आयामों के बारे में जो हमें सही से नहीं पता। पहले समझते हैं आयाम होता क्या है। आयाम एक मापनीय परिसर का विस्तार है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। इससे हम वस्तुओं की भौतिक व्याप्ति और अंतरिक्ष को समझ सकते हैं। एक सरल उदाहरण है एक किताब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यदि हम किताब की लंबाई को नापे तो हम इसे एक आयाम के रूप में समझ सकते हैं। इस तरह से किताब की चौड़ाई और मोटाई भी अलग अलग आयाम के रूप में देखी जा सकती है। ये आयाम हमें ये बताते हैं कि किताब कितनी बड़ी या छोटी है। तो अब जानते हैं क्या है पैरेलल यूनिवर्स। ये एक बहुत ही जटिल विषय है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पनात्मक विचार है जो कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे और भी यूनिवर्स हो सकते हैं जो हमारे संग्रहित ब्रह्मांड के साथ अलग अलग होते हैं। इन पैरेलल यूनिवर्स में भौतिक के नियम, धारणाएं और घटनाएं हमारे ब्रह्मांड से भिन्न हो सकते हैं। ये विचार विज्ञान फिक्शन और वैज्ञानिक विचार के क्षेत्र में आते हैं। दुनिया में कुछ अजीब सी घटनाएं हुई हैं जो हमें अचंभे में डाल देती है। ऐसे ही एक घटना को हम पैरेलल यूनिवर्स के साथ जोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को टॉल देश का सिटीजन कह रहा था। ये घटना को हम इंटरडायमेंशनल यात्रा मान सकते हैं। 1954 में जापान के हैनेदा हवाई अड्डे पर यात्रियों के पासपोर्ट की जांच हो रही थी, जिससे वे सामान्य रूप से करते थे। एक पासपोर्ट थोड़ा सा अलग था और वो एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन लग रहा था। वो स्पोक फ्लुएंट फ्रेंच एंड जापानीज। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुरक्षा अधिकारी उस व्यक्ति को अलग करने लगे क्योंकि किसी बात से उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया, जैसे कि वो एक ट्रैफिकर हो। व्यक्ति को इससे गुस्सा आया। उसने कहा कि वो टॉरेट से है और फ्रांस और स्पेन के बीच में ये देश है। पर कस्टम ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करते और जब उन्होंने कहा कि टॉरेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो गुस्सा होकर उसने उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाया जो टॉरेट से था। वो व्यक्ति अब परेशान होने लगा था, अपने सही होने का प्रमाण देने की कोशिश कर रहा था। पासपोर्ट में कई देशों के आधिकारिक स्टैम्प्स थे और जो पासपोर्ट था वो भी ओरिजिनल ही लग रहा था। हालांकि ये एक ऐसा देश था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था इस आयाम में। रात काफ़ी हो गई थी। कस्टम्स अधिकारी उसे स्थानीय होटल में ले गए। होटल के कमरे के बाहर गार्ड को रखा गया ताकि वो अगर ट्रैफिकर हो तो भाग ना जाए। और वो कमरे में गया। बस वो व्यक्ति उस रात आखिरी बार देखा गया था। उसका पासपोर्ट और वो दोनों ही रात के अंधेरे में गायब हो गए। भले ही उनके कई व्यक्तिगत सामग्री हवाई सुरक्षा के हाथों में मीलों दूर थे, वो सब कुछ एक ही साथ गायब हो गए। कुछ थ्योरीज और कुछ साईफाई मूवीज़ में ये बताया गया है कि हमारे जैसा ही कई इंसान दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर पैरेलल यूनिवर्स की बात करें तो मुमकिन है। मेरे जैसा दिखने वाला इंसान या मेरे जैसा बिहेव करने वाला इंसान मौजूद हो सकता है। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स, इनमें मेजर डिफरेंस है। मल्टीवर्स का मतलब है काफ़ी सारे यूनिवर्स, जिससे अलग अलग यूनिवर्स में रहने वाले जीवों का एक दूसरे के साथ शायद ही कोई लेना देना हो। पर पैरेलल यूनिवर्स थोड़ा अलग होता है। वो शायद हमारी कॉपी होते हैं। वो यूनिवर्स जो हमारे साथ साथ चलता है, एक अलग आयाम जो हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ शायद रिलेट करता हो। इसी कारणवश जब हमारे और पैरेलल यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त इंसानों या कुछ चीज़ों की अदला बदली होती होगी, या ये यूनिवर्स एक दूसरे के ऊपर अपना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ते होंगे। मल्टीवर्स की अगर बात करें तो मल्टीवर्स यानी एक से अधिक कई सारे यूनिवर्स की अवधारणा विज्ञान में तो है, लेकिन इसके होने या ना होने की कोई पुष्टि करने की स्थिति में वैज्ञानिक नहीं है। अभी तक इस अवधारणा का डार्क मैटर की तरह कहीं कोई उपयोग भी नहीं हुआ है। हमने इसे सिर्फ फिल्मों में देखा है। मल्टीवर्स भौतिकी के समान नियमों से बंधे अलग अलग ब्रह्मांड की एक बहुत ही जटिल मैकेनिज्म है जिससे सुलझाना नामुमकिन है। साइंटिस्ट के रिसर्च रिसेंट टाइम के ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 साल पहले से। डायमेंशन यानी आयामों को लेकर उनके पास ले दे की एक ही थ्योरी है, वो है 3D यानी 3 आयाम। हम जैसे कि अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड को आमतौर पर 3 आयाम माना जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये आयाम वस्तुओं और अंतरिक्ष के भौतिक विस्तार को वर्णित करते हैं। 3 आयामों के अलावा समय को ब्रह्मांड में चौथा आयाम माना जाता है। ये घटनाओं की प्रक्रिया और प्रणालियों के विकास को वर्णित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ भौतिकी के सिद्धांत में, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी में 4 से अधिक आयामों की मौजूदगी बताई जाती है। सारांश में, हालांकि हम 4 आयामों यानी 3 आयाम और समय का उपयोग करके ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं,
कुछ भौतिकी के सिद्धांत में इन चारों से अधिक अतिरिक्त आयामों की मौजूदगी का सुझाव दिया जाता है। द एग्जैक्ट नंबर एंड नेचर ऑफ दिस एक्स्ट्रा डायमेंशन रिमेन्स टॉपिक्स ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च एंड स्पेकुलेशन इन थियोरेटिकल फिजिक्स। चलो ये तो हो गया साइंस और साइंटिस्ट के हवाले से कुछ बातें। अब कुछ बातें सनातन के हवाले से भी हो जाए। हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित है, जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वो सब 100% सही होता है। फिर चाहे वो हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में बताई गई बात हो जो एकदम सही है, रामायण महाभारत वेद में बताई गई बातें हो, या फिर मल्टीवर्स की बातें हो। हमारे ऋषि मुनि साधुओं ने जो रिसर्च हजारों लाखों साल पहले ही कर चुके हैं, उसे 1% भी अभी की साइंस नहीं पहुंच पाई है। 6th सेंचुरी एडी में भारतीय ज्योतिषकार ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं और वो भी हर एक अपने अपने नियम के साथ। उनका कहना था कि ब्रह्मांड अनंत छोटे ब्रह्मांड से बना हुआ है और उनके हर एक अपने अपने भौतिकी नियम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पैरेलल ब्रह्मांड की सच्चाई को व्यक्त किया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ब्रह्मा सिर्फ इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि इस ब्रह्मांड से भी शक्तिशाली सृजनकर्ता और इससे भी अधिक विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में है। इसका ये मतलब हुआ कि इस अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत हमारे जैसे छोटे ब्रह्मांड है, जिसमें अनगिनत सृजनकर्ता ब्रह्मा है जो हमारे सृजनकर्ता ब्रह्मा से काफ़ी शक्तिशाली है। हमारे ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में 5 मुख, 10 मुख, 100 मुख, 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी है, ऐसे कहा जाता है। ऐसी एक घटना घटी जब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा श्री कृष्ण से मिलने आए थे। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल गए श्री कृष्ण को बताने। तो श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि उन्हें पूछो कि कौन से वाले ब्रह्मा हैं। तो द्वारपाल ने जैसे उन्हें पूछा तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि 4 सर वाले ब्रह्मा आए हैं, ऐसे श्री कृष्ण को कहिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा कि आपने ऐसे क्यों पूछा। तो श्री कृष्ण बोले, इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही एक ब्रह्मा नहीं है, अनगिनत ब्रह्मा और अनगिनत ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को सत्य से अवगत कराया कि इस अनंत ब्रह्मांड में कई 100,000 मुख वाले ब्रह्मा भी है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स, इन 2 विषयों को समझना अभी हमारे लिए आसान नहीं है। अब ये एक जटिल प्रश्न है कि हम अगर पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि पैरेलल यूनिवर्स में हम ओरिजिनल वर्जन है या एक कॉपी वर्जन है। आपने ये तो सुना होगा कि हमारे साधु संत ऋषि मुनि है, उन्हें भूत वर्तमान भविष्य देखने की दिव्य शक्ति उनके पास है। तो अगर ये देख सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा एक वर्जन ऑलरेडी हो चुका है, और अगर भविष्य ऑलरेडी घटित हो चुका है तो यूनिवर्स में उस भविष्य की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो शायद इस वजह से हमारे साधु संत ऋषि मुनि इस अनंत यूनिवर्स में जो भविष्य की फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, इस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने में सक्षम है, यानी उनके पास भूत वर्तमान भविष्य जानने की सिद्धियाँ हैं। तो अब बात ये आती है कि अब हम कहाँ हैं, भूत में, वर्तमान में या भविष्य में। ठीक है, इस बात को सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स में सिर्फ 2-4 यूनिवर्स नहीं होंगे, अनंत पैरेलल यूनिवर्स होंगे, उतने जितने कि हम गिन भी नहीं सकते। तो अब ये समझना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यानी आयाम पहले है और कौन सी फ्रीक्वेंसी लास्ट में है। तो सिंपल बात यह है, अगर हमारे यूनिवर्स के साधु संत ऋषि मुनि अगर भविष्य बताने में सक्षम है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में हमारी फ्यूचर वाली फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, मतलब हम ना पहले है ना लास्ट में, और हमारी वजह से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो हमारी कॉपी है, यानी हमारा भूत, या फिर आप कह सकते हैं हमारा बीता हुआ कल। जो सिद्ध पुरुष है वो इन सब फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर सकते हैं, यानी कहें कि जान सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इंसान एक सिद्ध पुरुष है। उन्हें भूत वर्तमान भविष्य सब पता चलता है। हम अभी रिसेंट की बात अगर लेते हैं, जो हमारे बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी है, वो इंसान को देखकर उनका अगला पिछला रिकॉर्ड बता देते हैं। ऐसे महान सिद्धियां धारण करने वाले हैं, वो फ्रीक्वेंसी को भांप लेते हैं। पैरेलल यूनिवर्स वही है जो हम जी चुके हैं या हम जी रहे हैं। हमारे एक्शन से जो वाइब्रेशन कहें या फ्रीक्वेंसी कहें जो जनरेट हो चुकी है, वो एक तरह से पैरेलल यूनिवर्स बन जाते हैं, यानी हमारी कॉपी यानी मिरर यूनिवर्स। अब बात ये आती है कि क्या हम हमारे यूनिवर्स से हमारे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, लाखों सालों से हमारे ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष ये सब कर चुके हैं।
और वो शायद ये भी जान चुके होंगे कि वर्तमान के लोग कैसे भ्रष्ट हो चुके हैं, इस विज्ञान का गलत फायदा उठा सकते हैं, तो शायद इस वजह से इस ज्ञान को विलुप्त कर दिया हो। एक सिंपल बात है, हम रेडियो या एफएम सुनते हैं। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, पर रेडियो पर जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में जो गाने चल रहे हो या पॉडकास्ट चल रहा हो या जो कुछ भी अवेलेबल हो वो हमें सुनाई देना शुरू होता है। तो दोस्तों यही बात है, जब तक हम किसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं होते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्स में क्या क्या अद्भुत चीज़ें भरी पड़ी है। तो जब तक इस तरह की बातों को हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये एक अंधविश्वास ही रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।